रोज़ी इंसान कमाता है या मेहनत मजदूरी करता है खाने के लिए करता है, तो बेसिकली वो खाना खाता है तो उसको सुकून मिलता है, दुआ हमें सुकून मिलता है, उनकी तरफ से दुआ मिलती है। हम लोगों ने मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि जाहिर सी बात है लॉकडाउन हो गया, बहुत से लोग घरों में रहते हैं जो कुकिंग वगैरह भी नहीं करते, तो राशन की बजाय हम घर में ही अपने खाने को थोड़ा बढ़ा के और खाना ऐसा बनाएं जो हम अपने घर में भी जो यूज़ करते हैं। अपने घर का खाना अगर हमारा 1 घंटे तक बन जाता था तो ये 2 से 3 घंटे लेता है। थोड़ी सी चीज़ें हमने बढ़ाई, अपने घर के सराउंडिंग का जितना एरिया है कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वो एरिया कवर हो जाए। एक वक्त में हम लोग जो खाना तैयार करते हैं वो अराउंड 60-70 लोगों के हिसाब से हो जाता है, और जिस पे कॉस्ट समझें आपके 6-6.5 हज़ार रुपये आती है। हमने इसको शुरू बिल्कुल इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया था, और हमने यही उसमें सोचा है कि जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तात देंगे, जब तक हम कर सकेंगे करेंगे। लेकिन फिर हमने इसमें जो है वो हमारे दोस्त भी आते गए, बहुत सारे कोलीग्स हैं वो शामिल होते गए, तो इस तरह अब ये एक सिलसिला बन गया है। बहुत से लोग ज़्यादातर डेली बेसिस पे भी नज़र आ रहे होते हैं कि वो जिनको नहीं मिल रहा होता है, उनको उम्मीद हो जाती है कि हमें मिल जाएगा आज खाना, तो एक वो भी जहन में होता है कि कोई इंतज़ार भी कर रहा होगा, तो इसलिए इस चीज़ का और बढ़ गया कि नहीं करते रहना चाहिए, कम से कम उस वक्त तक ज़रूर जब तक ये मजदूरी और चीज़ें उन लोगों की शुरू नहीं हो जाती। अभी आपने खुद देखा कि हमने जो है वो देने की कोशिश की बाद अफराद को, तो जिनको भूख नहीं थी या जिनके पास खाना था या जो खाना खा चुके थे उन्होंने लेने से रिफ्यूज़ किया कि नहीं हम खा चुके हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या मेरे पास खाना मौजूद है पहले से। तो ये भी तो इसी माशरे के हीरोज़ हैं ना असल में, तो जो बेसिकली किसी हसद, किसी हिर्स या किसी लालच की वजह से नहीं, वो अपने वाकई तवक्कल अल्लाह पे करके बैठे हुए हैं कि यार हमें एक वक्त खाना मिल गया, अब ये किसी और को मिलना चाहिए।